भगवान ने ऐसे भक्त प्रहलाद की रक्षा की। महाराज जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, लेकिन जिस चीज को आपने चुना है उस चीज से कभी भी पीछे मत हटिएगा, कभी भी मेहनत करने से घबराइएगा मत। भक्त प्रहलाद चाहते, पिताजी ने क्या नहीं कहा होगा, नाम छोड़ दो, और भी बहुत सारे तुम्हारे पास साधन हैं, तुम इतने बड़े राजा के बेटे हो, दैत्य राजा के बेटे हो, कितनी सारी लालच दी होंगी। लेकिन प्रहलाद जी ने तो एक ही चीज सीखा था कि जीवन में अगर कोई चीज प्राप्त करनी है तो वो केवल और केवल प्रभु का संग प्राप्त करना है, प्रभु का नाम प्राप्त करना है, प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त करना है। अपने कर्म से पीछे नहीं हटे महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही तो कहा। अर्जुन अपने कर्म से पीछे हट रहा था, ये सारे सामने खड़े हैं, मेरे भाई बांधा हुआ, लड़ूंगा नहीं, कैसे लड़ू, इनको कैसे मारूं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, कहा कर्म कर अर्जुन, फल की इच्छा मत कर, फल की चिंता मत कर, कर्म कर। फल देने वाला तो मैं हूं, तुम बस कर्म करो। और कहा अगर कोई बुरा करता है ना तो उसके साथ कुछ आप भी बुरा कर दो तो वहां कोई पाप लगने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं पाप हो रहा है महाराज और आप बैठ करके बड़ा मस्त देख रहे हैं, हिम्मत भी नहीं कर रहे जाके रोक ले, तो जितना वो पाप कर रहा है उसे पाप लग रहा है ना, उससे ज्यादा जो आप उस पाप को देख रहे हो वो पाप आपको लगेगा। इतना पाप करने और पाप सहने वाले से ज्यादा पापी पाप देखने वाला होता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि तो तस चाखा। जैसे कर्म बनेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरे बुरे कर्म करोगे बुरा मिलेगा महाराज। भीष्म पितामह को जानते हैं आप सभी। भीष्म पितामह जी इच्छा मृत्यु का वरदान था, है ना। चाहते तो उसी क्षण अपने सांसें रोक सकते थे, बाड़ों की सैया में लेटे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण आए, पितामह आपके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, किसका इंतजार करते हो। पितामह ने कहा, कृष्ण बस मुझे इतना बता दे कि आज मैं अपने कौन से कर्मों की सजा इस बाड़ों की सैया में लेट करके भोग रहा हूं, कौन से कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया, कहा पितामह जब एक बार आप आ रहे थे रथ पर सवार होकर के, आपके रथ के सामने एक सर्प था। आपने सोचा कि मेरे रथ के पहिए में आकर के ये दबकर मर ना जाए। आपने क्या किया, बाण निकाला, बाण निकाल करके सर्प को उठा करके दूर फेंक दिया। ये नहीं देखा कहाँ फेंक रहे हो, वो सर्प जाकर के कटीली वृक्षों में जाकर के गिरा, कांटों वाले वृक्षों में जाकर के गिरा। पूरा शरीर रक्त रंजित हो गया, पूरे शरीर में छिद्र हो गए और रक्त निकलने लगा। आज वही आपके कर्म, उसी की सजा आपको बाड़ों की सैया मिली है। ये तो आपने अनजाने में किया था, जानबूझकर भी आपने अपने कर्म बिगाड़े। और वो कर्म क्या था, मैंने कहा ना, पाप करने और पाप सहने से ज्यादा पापी पाप देखने वाला होता है। नहीं देख सकते हट जाइए वहां से, लेकिन देख करके आनंद मत लीजिएगा। भीष्म पितामह जी को कहा कि आपने पाप देखा। कहा क्या, द्रौपदी के साथ अन्याय हो रहा था, द्रौपदी के चीर खींचे जा रहे थे, सबको पुकार लगा। आप भी उस सभा पर बैठे थे, आपको भी आवाज लगाया, पितामह मेरी रक्षा कीजिए। आपने नजरें नीची कर ली, आपने एक बार हिम्मत भी नहीं किया कि जाकर के कौरवों से कुछ कहे, जाकर के दुशासन से कुछ कह ले।
तो महाराज कर्म जहां बिगड़ते हैं तो कर्म का फल भी वैसे ही मिलता है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो फिर बुरा ही मिलेगा। देखिए भक्त प्रहलाद जी को प्रभु ने बहुत उच्च स्थान दिया, अपने से भी ऊंचा स्थान दिया। भक्ति प्रबल थी, भक्ति के माध्यम से भगवान को पा लिया। अब प्रभु की एक बड़ी अनोखी लीला हुई महाराज, बड़ी अनोखी लीला कि दैत्य कुल के ही, प्रहलाद के ही कुल के कौन थे? राजा बलि। ये भी दैत्य ही हैं। युद्ध में देवताओं से पूरा उनका सारा संपत्ति लूट लिया, जीत लिया कह लीजिए। लूटना अलग होता है, जीतना अलग होता है। लूटना आप बेईमानी से ले लेते हो, वो लूटना है, लेकिन जीतना आपने हक से लड़ाई की, युद्ध किया और फिर जीता। दोनों में कोई काफी अंतर नहीं है, दोनों बुरी चीजें ही हैं। आप किसी के हक का ले रहे हो तो ये बुरा ही है, चाहे उसे फिर आप सबके सामने युद्ध करके कोर्ट कचहरी ये सब करके लो, या फिर आप उसे धोखाधड़ी दे करके लो। महाराज गलत तो दोनों ही है, ले लिया है। और ये भी याद रखिएगा, अगर आप किसी के हक का लेते हो ना तो वो ज्यादा दिन तक टिकता भी नहीं है, फिर उसे चुकाना पड़ता है उसका मोल। और वही हुआ राजा बलि के साथ में। युद्ध के माध्यम से ले लिया था, रखा था, सोचा कि इसको पूर्ण हुआ, दान दक्षिणा दे रहे थे, का एक बचा है, एक ये पूरा हो जाए तो सब। इतने में देवताओं की माता को ख्याल आया कि मेरे पुत्र तो ऐसे ही रह जाएंगे। सो भगवान से विनती की, प्रभु आप कृपा करें और देवताओं को, मेरे बच्चों को उनका पूरा राजस्व आप लौटा दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। अघन माह में मैया अदिति ने, जो देवताओं की माता है, उन्होंने व्रत किया और व्रत के माध्यम से भगवान श्री हरि उनके गर्भ में आए और मैया अदिति के गर्भ से भगवान श्री वामन देव का जन्म हुआ। बोलिए वामन देव भगवान की। वामन देव से विनती किया और चले महाराज। आइए, कथा तो बहुत है, तो समय को ध्यान में रखते हुए हम आज की कथा को यही विराम लेते हैं। वामन भगवान आपके पास आए, पग जमीन में पूरे आकाश को नाप लिया, तीसरा पग बचा था और जगह ही नहीं थी। कहाँ रखूं? अब ये तीसरा चरण कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा, प्रभु ये सब कुछ आपका ही तो है, मेरे सिर पर, मेरे सर पर आप अपने पैर रख दीजिए, बस इसके अलावा अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ये नाश्वर शरीर ही बचा है, इसके अलावा अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप अपने पैरों को मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान वामन जी ने राजा बलि के सिर पर पैर रखा और उन्हें सूतल लोक पहुंचाते हैं और सूतल लोक का राज राजा बलि को देते हैं। ऐसी बड़ी प्यारी कथा है। आइए, आज की कथा हम यहीं पे विराम ले रहे हैं और कल की कथा भगवान श्री राम जी के जन्म की कथा, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा होगी। आप जैसे नामकरण उत्सव में बड़े सज संवर के जाते हैं, वैसे ही कल मेरे कन्हैया जी का, मेरे ठाकुर जी का आगमन होना है, जन्मोत्सव है, तो आप वैसे ही सज संवर करके आएंगे, बढ़िया मस्त पीले वस्त्र धारण करके। माताएं पीले रंग की अगर आपके पास साड़ी हो तो आप पहन करके आइए, और जितने भी पिता तुल्य मेरे दादा तुल्य बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप सबसे भी निवेदन, अगर पीले कलर की कुर्ता हो आपके पास तो वो पहन करके आइए। आइए, कैसे भगवान वामन जी राजा बलि